नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और देखिए, आज हम नया एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है षडंग। तो क्योंकि चित्रकला अगर हम पढ़ रहे हैं और षडंग को हमें पढ़ना है, तो षडंग से ही पूरी चित्रकला का निर्माण होता है। जो हम पढ़ते हैं कला क्या है, वहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे षडंग की। षडंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी कला का, क्योंकि अब मैं यूथ से जो आप लोगों के षडंग का चैप्टर है उसी को मैं आज क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। वैसे तो ये लेंथी है, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊँगी तो समय लग जाएगा, क्वेश्चन आंसर मैं यूथ के नहीं करा पाऊँगी। तो साथ साथ मैं एक एक टॉपिक पर भी इसके डिस्कशन करूँगी आपके साथ, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम इसमें कर रहे हैं। ठीक, पहले हम जान लेते हैं कि षडंग के बारे में, इसका जो इंट्रो है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। ठीक, तो देखिए जो षडंग है हमारा, यहाँ मैं लिख देती हूँ। षडंग, षडंग का मतलब है चित्रकला के 6 अंग। चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन, मतलब 6 पार्ट्स। चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन करना है। अगर हम भारतीय चित्रकला के 6 सिद्धांत या 6 अंगों का वर्णन करते हैं, तो वर्णन करने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना पड़ता है? देखिए, अगर हम वर्णन करें तो सबसे पहले हमें मिलता है भारतीय चित्रकला के सिद्धांत का उल्लेख वात्स्यायन कृत कामसूत्र में। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? वात्स्यायन कृत कामसूत्र में सबसे पहले हमें षडंग का उल्लेख मिलता है। जो यह ग्रंथ 600 से 200 ईसा पूर्व लगभग पुराना है। ठीक है, ईसा पूर्व की रचना है। ये जो ग्रंथ है आपका, इसकी रचना 600 से 200 ईसा पूर्व की गई थी। और इसके अलावा जयपुर के निवासी पंडित यशोधर ने चित्रकला के जो 6 अंग हैं, इन्होंने देखिए इसका वर्णन अपनी टीका जयमंगला में किया है, जो कि 11वीं शताब्दी की लिखी हुई है। क्लियर है? ये जो ग्रंथ है ये 600 से 200 ईसा पूर्व, और इसके अलावा जयपुर के निवासी हैं जिन्होंने जयमंगला टीका का वर्णन किया है, और उसमें हमें मिलता है जो 11वीं शताब्दी की लिखी हुई है। ठीक है, किसने लिखी है? पंडित यशोधर ने लिखी है। तो हमें पंडित यशोधर की टीका, जिसका एक क्वेश्चन आया भी था, पंडित यशोधर की टीका जयमंगला, इसका वर्णन, इसका क्वेश्चन आया था 2021 में, आप लोगों को याद होगा तो टीका से पूछा गया था। देखिए, इन्होंने एक श्लोक दिया था, उस श्लोक पर आपके सारे ही इसके पार्ट हैं। तो श्लोक को मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ। मेन आपको श्लोक याद करना है, पार्ट अपने आप से याद हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर श्लोक बताऊंगी। श्लोक क्या है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले, रूप भेद प्रमाणानि, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग, सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम। ये संस्कृत का एक श्लोक है, और जिन्होंने चित्रकला को शुरू से पढ़ा है उन्होंने इस श्लोक को भी पढ़ा होगा, क्योंकि इस श्लोक के बिना चित्रकला को मैं मानती हूँ पढ़ना असंभव ही है। अगर हम चित्रकला को पढ़ रहे हैं और इस श्लोक को हमने नहीं पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि इसके बिना हम चित्रकला को पढ़ ही नहीं सकते। इसमें देखिए, श्लोक के अनुसार आपके रूप भेद पहला आपका पार्ट है, दूसरा प्रमाण है, तीसरा भाव है, चौथा लावण्य योजना है, पांचवा सादृश्य है, छठा वर्णिका भंग है। इसी में पूरी कला आ जाएगी आप लोगों की। ठीक, क्लियर है? अब इन पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखेंगे यूथ कंपटीशन में। तो चलते हैं यूथ कंपटीशन की तरफ, जो हमारा मेन पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, आ गए हैं देखिए हम अपने षडंग पर, षडंग का चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन यूथ का।
तो षडंग से देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भाव, प्रमाण, वर्णिका भंग, लावण्य योजना। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए किसका प्रयोग किया गया है? प्रमाण का। अनुपात के लिए प्रमाण का उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। तर्क है इसका इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा लक्षण वर्णित है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं ए और दो, ए और आर दोनों सही हैं। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। दोनों ए और आर सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसमें, देखिए कौन सा सही है। तो ये कहा गया विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन ग्रंथ है। तो इसमें देखिए दोनों ही सही नहीं है। प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ है। तो ये कथन ए और आर दोनों ही सही नहीं है। देखिए ये दिया हुआ है नीचे, इसका डिटेल में बता देती हूँ। विष्णु पुराण को प्राचीन भारत के दृश्य मंचीय कला का विशालतम प्राचीनतम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए कला के जो विभिन्न आयाम है जैसे नाट्य कला, संगीत और प्रतिमा का लक्षण का वर्णन नहीं मिलता है। ये ए और तर्क आर दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत संहिता के लेखक कौन है? पाणिनि, क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्त, बराहमिहिर। तो बृहत संहिता के जो लेखक हैं वो कौन है? बराहमिहिर। नेक्स्ट है, बराहमिहिर के बारे में देखिए वर्णन दिया गया। 499 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था बराहमिहिर का जन्म। बराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। 550 ईस्वी के लगभग इन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें बृहत जातक, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिकता की रचना की थी। बराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का कालक्रम अनुसार चयन करना है। कादम्बरी, अभिनव भारती, बृहत संहिता, पंचदशी। दूसरा है बृहत संहिता, कादम्बरी, अभिनव भारती, पंचदशी। तीसरा है अभिनव भारती, पंचदशी, कादम्बरी, बृहत संहिता। चौथा है पंचदशी, कादम्बरी, बृहत संहिता, अभिनव भारती। तो ये प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कालक्रम का चयन करना, मतलब इनको समय के अकॉर्डिंग हमें लगाना है। तो सबसे पहले आएगा बृहत संहिता, कादम्बरी, अभिनव भारती, उसके बाद पंचदशी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 5th है, निम्नलिखित को सुमेलित मैच करना है। पहला है रूपभेद और दूसरा देखिए पहले है रूपभेद को हम करेंगे रूप की विविधता। प्रमाण को हम करेंगे अनुपात, पीछे आया भी था, प्रमाण को अनुपात के साथ मैच किया गया था। सी है सादृश्य को हम करेंगे समानता। वर्णिका भंग लास्ट है, ये होते हैं रंगों को वर्णिका भंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा लक्षण का वर्णन हमें किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में मिलता है? मार्कंडे पुराण, गीत गोविंद, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण। तो किस में मिलता है? हमें मार्कंडे पुराण में मिलता है। नेक्स्ट है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्राचीन भारत के दृश्य और मंचीय कला का एक विशालतम प्राचीन ग्रंथ है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कला के विभिन्न आयाम जैसे नाट्य कला, संगीत कला और प्रतिमा का लक्षण वर्णित है। तो इसमें देखिए हमें कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है। तो हम दोनों ऊपर के पढ़ चुके हैं। अब इसमें कथन जो आता है ये दोनों ही गलत है। ये पीछे वही चीज है, सेम जो पहले आई थी वही क्वेश्चन रिपीट किया गया। और अच्छा, ये मुझे लगता है पेज ही रिपीट हो गया है, ये पूरा पेज ही रिपीट है। हाँ, ये भी रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर का, निम्नलिखित को मैच करना है। धीमान को हम मैच करेंगे पेंटिंग के साथ। नेक्स्ट है नग्नजित को हम मैच करेंगे चित्रसूत्र के साथ। खापुरी को हम मैच करेंगे लिंगराज मंदिर के साथ। खुर को हम मैच करेंगे किसके साथ? जगती के साथ। खुर को जगती के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट आता है 6 वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताना है। नाट्य शास्त्र है, समरांगण सूत्राधार है, चित्रसूत्र है या काम सूत्र है। 6 वृद्धि पर जो कृति है इनमें से वह कौन सी है? तो वह है नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट है ललित कलाएं मानी जाती हैं। तो ये आप जानते हैं ललित कलाएं कितनी होती हैं? 5, 3, 7 या 2। तो कितनी होती है?
5 ललित कलाएं होती हैं। हीगेल ने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा था, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। नेक्स्ट है ललित कला के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं? तो ललित कला के दायरे में देखिए चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला या इनमें से सभी आती हैं। तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ये सारी ही इसमें आती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कलाएं कितनी हैं? ये फिर से रिपीट क्वेश्चन है, देखिए वही वाला 6, 8, 5, 64। तो ललित कलाएं कितनी है? 5 है। नेक्स्ट है तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया गया है, बाइंडर के रूप में, रंग में चमक के लिए, रंग को पतला करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से हम जो ऑयल कलर में तारपीन का तेल का यूज करते हैं, आप लोगों ने भी पेंटिंग की होगी, तो हम उसको पतला करने के लिए ही करते हैं, ताकि वो आसानी से हम उसको लगा सकें और शेड दे सकें, क्योंकि वो बहुत टाइट भी होते हैं, तो उसको आप आसानी से पतला करके लगा सकते हैं तारपीन के तेल में, ऑयल में मिक्स करके। नेक्स्ट है प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? ताल एक हाथ है, ताल एक शरीर है, ताल एक गर्दन है, ताल एक सिर है। क्या है प्रमाण निर्धारण में ताल? तो प्रमाण निर्धारण में ताल एक सिर है। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला के षडंग का सही क्रम बताना है। तो मैंने श्लोक भी बताया है शुरू में, षडंग का सही क्रम बताने के लिए। इसके ऑप्शन, अच्छा इसके ऑप्शन कैसे कट गए? चलिए इसके ऑप्शन कट गए, लेकिन मैं इसका देखिए सही क्रम बता देती हूँ। जो इसका वो है श्लोक के अनुसार, मैंने शुरू में श्लोक बताया है, तो उस श्लोक के अनुसार इसका जो आएगा रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। तो ये वाला जो इसका सूत्र है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोर्ड पे लिखा है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना साधस्य वर्णिकाभम इति चित्र षडंगम, ये श्लोक है पूरा। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? 7, 8, 10 या 9? नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो नाट्य शास्त्र में जो रस बताए गए हैं वह 8 बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि देखिए भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे, और भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 49 भावों का विवेचन किया है। 8 स्थायी भाव, 33 संचारी और 8 सात्विक भाव थे। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार 9 भाव होते हैं और चित्र में 9 रस दिखाई देते हैं। भरत मुनि द्वारा जो लिखित है नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी की जो रचना है, तो उसके अनुसार इसमें पूछा गया, उसके अनुसार 8 रस है। नेक्स्ट है रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। आनंदवर्धन, नग्नजीत, बामन या अभिनव गुप्त? तो अभी आपने पीछे भी पढ़ा है, कौन है? अभिनव गुप्त है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस सिद्धांत का विकास हुआ था, इनमें से कब हुआ था? नाट्य शास्त्र से, कामसूत्र से, शकुंतला से या जातक कहानियों से? तो किससे शुरू हुआ था? नाट्य शास्त्र से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है बृहत कला कोश के लेखक कौन है? ज्योतिष जोशी, रूपनारायण बाथम, शेखर सैनी या विनोद भारद्वाज? तो कौन है बृहत कला कोश के लेखक? ये हैं आपके विनोद भारद्वाज। नेक्स्ट है वास्तु स्थान नेता और रस के आवश्यक घटक हैं, रूपक, चित्रकारी, अभिनय या सामवेद? कौन है? ये आपके अभिनय। नेक्स्ट है सभी नाट्य संरचनाओं के लिए संस्कृत मते सामान्य शब्द है, ये विकल्प दिया गया है, यहाँ पर वह आएगा। तो देखिए क्या शब्द आना चाहिए यहाँ पर? नाटक, रूपक, प्रकरण या प्रहसन? तो सभी नाटकीय रचनाओं के लिए संस्कृत मते सामान्य शब्द है। कौन सा सामान्य शब्द है? प्रकरण। प्रकरण सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत मते सामान्य शब्द है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए संस्कृत का सामान्य शब्द प्रकरण है। नाटक, रूपक, प्रहसन से सभी प्रकरण के भेद होते हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो प्रमुख कविता थी, तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, हलाहल, प्रणय पत्रिका इत्यादि। तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक थे अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घुट, विशाख आदि। तो ये सब देखिए नाटक ही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे संस्कृत नाटक नाट्य शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब के लेखक का नाम बताना है। संस्कृत नाट्य शास्त्र पर जो सबसे पुरानी किताब थी निम्न में से उसका नाम बताना है। तो अभिनव गुप्त, भरत मुनि, कालिदास या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसकी थी? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था। नेक्स्ट लिखेंगे प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो षडंग के लिए अनुपात देखिए पीछे भी आ चुका है, किस शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रमाण।
प्रमाण के लिए आता है तो अनुपात, अनुपात के लिए आता है तो प्रमाण आएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट देखते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट किसके द्वारा लिखित है? असित कुमार हलदार, हर्बर्ट रीड, अवनींद्रनाथ टैगोर या आनंद कुमार स्वामी के द्वारा? तो किसके द्वारा लिखित है? तो देखिए ये लिखित है आपकी आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर इन आर्ट। इस तरह की बुक्स आ जाती हैं, इनको थोड़ा आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है कामसूत्र के आलेख्य की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की है? तो कामसूत्र में आलेख्य की विश्लेषणात्मक व्याख्या जो प्रस्तुत की है तो उसके ऑप्शन है बादशायन, भरतमुनि, लोलभट्ट, बाणभट्ट। किसने प्रस्तुत की है? बादशायन कृत कामसूत्र में प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है ध्वन्यालोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? हर्ष, आनंदवर्धन, भरतमुनि या नंदलास? तो ध्वन्यालोक के सीधे सीधे रचयिता पूछे गए हैं, तो ध्वन्यालोक के जो रचयिता वे कौन है? आनंदवर्धन है। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम चूज करना है। देखिए वही पीछे वाला क्वेश्चन आया है, रूप भेद प्रमाणानी भाव लावण्य योजना। तो ये हमें पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए वेदों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? ये क्वेश्चन 29 के बाद 30, ठीक। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 2, 4, 8, 7 कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या है 4 वेद हैं। आपने पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना गया है। वेदों की भाषा संस्कृत है और सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख भी वेदों में मिलता है हमें। नेक्स्ट है भारतीय ग्रंथ ब्रज संहिता का रचयिता कौन है? बाणभट्ट, कल्लड़, कालिदास या बराहमिहिर? भारतीय ग्रंथ ब्रज संहिता के रचयिता कौन है? बराहमिहिर है। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम, उत्कर्ष एवं उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा, विचारों की अभिव्यक्ति। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? अंतःकरण की प्रेरणा। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला एवं कलाएं दूसरे देश से। देखिए इसमें डिटेल दी गई है। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भाव कला को क्या देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाव कला को क्या देता है? लय, आनंद, परिवर्तन, अभिव्यक्ति। तो देखिए भाव कला को अभिव्यक्ति देता है, ठीक। भारतीय चित्रकला में भाव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। मन में जैसा भाव आता है उसी के अनुसार हम शरीर के प्रत्येक अंग की स्थिति, शारीरिक चेष्टाएं हो जाती हैं। इस भाव भंगिमा का इसी को भाव भंगिमा कहा जाता है। चित्रकार देखिए इसी भाव भंगिमा को विभिन्न उपाय द्वारा अंकित करता है और जिसे अभिव्यक्ति कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में। तो पीछे आपने पढ़ा कहाँ मिलता है हमें कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? ऋग्वेद में मिलता है। भारतीय कला दर्शन है, शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई है? भरतमुनि, नग्नजित, कौटिल्य या बादशायन? किसके द्वारा की गई है? ये की गई है नग्नजित के द्वारा। नेक्स्ट है देखिए ये चित्र लक्षण की रचना 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य की गई है। नग्नजित द्वारा रचित चित्र लक्षण की 6ठी शताब्दी 6ठी-7वीं शती के एक प्रति तिब्बत में प्राप्त हुई है, जो इस ग्रंथ का तिब्बती भाषा में किया गया अनुवाद कहलाता है, ठीक है। चलिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल? ये प्रश्न भी बहुत आता है। ये देखिए किस काल का है? गुप्त काल का है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? 10, 8, 9, 11। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या वह 8 है। नेक्स्ट है शिल्प रत्न के लेखक कौन है? भरत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है शिल्प रत्न के लेखक? श्री कुमार। S4 शिल्प, S4 श्री कुमार याद रखिएगा बस। षडंग के अंतर्गत क्या है? तान, संतुलन, सादृश्य या पोत? षडंग के अंतर्गत हमें इनमें से क्या मिलता है? तो देखिए क्या मिलता है हमें? सादृश्य मिलता है। सादृश्य। कामसूत्र की टीका करते यशोधर पंडित ने चित्रकला के 6 अंग बताए हैं, जिनमें रूप भेद, प्रमाण, भाव लावण्य योजना, सादृश्य भंग ये है। तो सादृश्य आता है आपका षडंग में। नेक्स्ट है षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है संगीत और नृत्य, ललित कला, वास्तुकला, प्लास्टिक कला। क्या होता है इसमें आपका? ललित कला आएगा। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? भरत मुनि, यशोधर पंडित, लामा तारानाथ या भर्तहरि? कौन है आपके? नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि। नेक्स्ट है शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? भरत मुनि, बादशायन, मार्कंडेय मुनि या अभिनव गुप्त? किसने प्रस्तुत किया था?
आपका अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत किया था, क्योंकि भरत मुनि ने तो देखिए नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। उसके बाद शांत रस जो पहली बार प्रस्तुत किया वो अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत किया था। लिखेंगे रसमाला किसने लिखी है? सोमेश्वर, सर्वेश्वर, वात्सायन या कुमार स्वामी? रसमाला किसने लिखी है? सोमेश्वर ने लिखी है। वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखा, रंग, रूप, धरातल। तो देखिए इसमें धरातल आएगा, क्योंकि रेखा, रंग, रूप तो आप बाद में डालेंगे, पहले तो आपको धरातल की नीड होगी। नेक्स्ट है सम्रांगण सूत्राधार के रचयिता कौन है? सोमेश्वर, नग्नजीत, भोज या कालिदास? तो कौन है? भोज है, राजा भोज। राजा भोज देखिए परमार वंश के 9वें शासक थे। परमार राजाओं में मालवा की राजधानी धारा नगरी में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की राजा भोज ने बसाया था और सम्रांगण सूत्राधार के रचयिता राजा भोज थे। नेक्स्ट देखिएगा नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि, शाक्य मुनि, वात्सायन या कालिदास? कौन है? भरत मुनि है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? यशोधर पंडित, बाणभट्ट, भास, शुक्राचार्य? कौन है? यशोधर पंडित है। नेक्स्ट है रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक भौमिक, अशोक भाजपाई? किसने लिखा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। ये कला समीक्षक और प्रसिद्ध चित्रकार भी थे और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कला की शिक्षा दी और यहीं पर चित्रकला विभाग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किए गए थे। और यहीं पर इन्होंने जब ये नियुक्त थे तो इस समय इन्होंने शिक्षण कार्य करते हुए ही बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। लिखेंगे संचारी भाग कितने हैं? देखिए 30, 33, 10 या 23? तो कितने हैं संचारी भाव की संख्या? 33 बताई गई है। नेक्स्ट है संचारी भाव का संबंध किससे है? सौंदर्य, रस, शिल्प, शास्त्र या अभिव्यक्ति? संचारी भाव का जो संबंध है वह है आपका रस से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? रेखा, कोलाज, वर्ण या अंतराल? रूपप्रद कला का तत्व नहीं है तो ये है कोलाज। कोलाज एक रूपप्रद कला का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है घन में एक दर्शक कितने तल देख सकता है? तो कितने तल देख सकता है घन में एक दर्शक? 3, क्योंकि घर में देखिए कुल 6 तल होते हैं जिसे देखने वाले को केवल 3 ही दिखाई देंगे, सामने से 3 छिप जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लावण्य योजना का क्या अर्थ है? रूप राशि, बाह्य सौंदर्य का व्यंजक, सुंदरता, सौंदर्य प्रकाशन? तो लावण्य योजना का अर्थ है आपका बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। हीगल ने कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। कौन सी कला को? काव्य कला को, संगीत कला को, मूर्ति कला को या स्थापत्य कला को? किसको माना है? तो काव्य कला को उन्होंने सबसे ऊपर बताया, श्रेष्ठ बताया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 55 नंबर। विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है बाणभट्ट ने, मार्कंडे ने, भरत मुनि ने या अभिनव गुप्त ने? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है? देखिए किसने लिखा है? लिखा है मार्कंडे ने। रस का प्रमुख स्रोत है, चलिए रस का प्रमुख स्रोत है, रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य, विचार, सौंदर्य या आनंद? तो रस का प्रमुख स्रोत क्या है? डी आनंद। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था पंडित यशोधर ने, भरत ने, बाणभट्ट ने या केशव दास ने? किसने दिया था ये? तो देखिए दिया था आपके भरत मुनि ने। नेक्स्ट है अद्भुत रस का कौन सा रंग है? तो देखिए रंग आपको याद करने हैं रस के, लाल, नीला, सफेद, पीला। रस का, अद्भुत रस का पूछा गया है कौन सा रंग है? तो पीला रंग है अद्भुत रस का। देखिए दिया कला मनुष्य ने प्राथमिक रंगों की संख्या 3 लाल, नीला एवं पीला बताया है। ये रंग विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त करते हैं, अलग अलग रंगों रसों को भी व्यक्त करते हैं। रौद्र रस को लाल रंग, भयानक रस को काला और अद्भुत रस को पीला रंग व्यक्त करता है। ठीक। नेक्स्ट है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा की गई है? 5, 6, 9, 12। कितने रसों की चर्चा की गई है? तो देखिए कितनी की गई है? 9 की गई है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया था? आचार्य उद्धव, आचार्य बाणभट्ट, आचार्य भरत मुनि, आचार्य नारायण मुनि? किसने बताया था? तो देखिए सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में 8 रसों को भरत मुनि ने बताया था। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9, 6, 5, 8। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। हिंदी में भी आप पढ़ेंगे रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने ही केवल 8 रस की संख्या मानी है।
कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। किस भाषा का शब्द है कला? ये है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कला नाम प्रवरम चित्र धर्मा काम मोक्षदम किस पुस्तक की उद्धत है? काव्यदर्श, नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, शिव मनीषी। तो शिव विमर्शनी किस पुस्तक से उद्धृत है? ये आपकी चित्रसूत्र से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए आपका, भारतीय चित्रकला की षडंग का लेखक कौन है? वात्स्यायन, भरत मुनि, यशोधर पंडित या कुमार स्वामी। तो भारतीय चित्रकला के षडंग के लेखक कौन है आपके? यशोधर पंडित। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है। षडंग का पहला अंग है प्रमाण, सादृश्य, रूपभेद, भाव। देखिए मैंने बताया आपको कि आपको श्लोक याद करना है। आपका मान के चलिएगा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन उससे सोल्व हो जाएगा। तो इसमें उसी के अनुसार पूछा गया श्लोक के अनुसार कि पहला अंग क्या है। तो हम रूप भेद से शुरू करते हैं, इसलिए रूप भेद उसका पहला अंग आएगा श्लोक में। तो षडंग का जो पहला अंग है वह रूप भेद है। ये लिखा देखिए, रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य बणिका भंग इति चित्र षडंगम। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र के प्रणेता है कालिदास, वात्स्यायन, भरत मुनि, अरस्तु। नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता हैं कौन है? भरत मुनि। ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, इसको भी याद कर लें आप। वर्ण मतलब रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग या प्रमाण। क्या प्रयोग किया गया है? वर्णिका भंग। नेक्स्ट है भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है? पंडित यशोधर, बाणभट्ट, भास, शुक्राचार्य। कौन है? पंडित यशोधर। नेक्स्ट प्रश्न है चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9, 6, 5, 10। कितने दिखाई देते हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है षडंग किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्र या स्थापत्य कला। किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, सारंगदेव या श्री शंकुक ने किया था। किसने किया था रस सिद्धांत का प्रतिपादन? अभिनव गुप्त ने किया था। ठीक, देखिए अभिनव गुप्त ने वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने भटनायक की भावक्त एवं भोजकत्व को 2 काल्पनिक क्रियाओं का खंडन कर व्यंजना और ध्वनि को उचित बताया था। इन्होंने कहा कि भावों में भावकत्व का गुण तो रहता है, जो काव्यार्थों की भावना का विषय बताए वे भाव होते हैं। इसी प्रकार से रस में भोग का भाव भी पहले से विद्यमान रहता है। वही रस है जिसका आस्वाद हो सके, योग हो सके। ठीक, नेक्स्ट है षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अपराजित प्रच्छा या जय मंगला में। किसमें है षडंग सिद्धांत? किस ग्रंथ में है? कामसूत्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक या चित्रकला मूर्तिकला। किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भट्टलोलक, अभिनव गुप्त, भरत, आनंदवर्धन। कौन है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक है आपके भरत। नेक्स्ट प्रश्न है सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 5, 8, 9, 12। ये पहले भी आ चुका है। कितने होते हैं? 9 होते हैं। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किया है। कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर ने या शूद्रक ने। किसने किया है? यशोधर ने किया है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना, आंखों को सुंदर लगना, इंद्रियों का संतुष्ट करना, जनजीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना। तो क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। नेक्स्ट है नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? 42, 36, 49 या 45। कितने भाव हैं? पीछे भी आए थे 49। सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया है? आचार्य उद्भट, आचार्य बाणभट्ट, आचार्य भरत मुनि या आचार्य नारायण मुनि। किसने बताया? आचार्य भरत मुनि ने। अब देखिए हम इस पे आ जाते हैं, कामसूत्र को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न है वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए नाट्यशास्त्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र, चित्र लक्षणम। कौन सा है वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ? कामसूत्र। वात्स्यायन कृत कामसूत्र है, मैंने शुरू में बताया है। नेक्स्ट है कामसूत्र के रचयिता कौन है? सेम क्वेश्चन है, वात्स्यायन। कामसूत्र में कितनी कलाएं बताई गई हैं? हाँ, कामसूत्र में देखिए कितनी कलाएं बताई गई हैं? 64, 4,
64, 60, 54, 44। तो कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? 64 कलाओं का वर्णन किया गया है कामसूत्र में। नेक्स्ट है वात्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या, सेम वही है 64। क्वेश्चन रिपीट। कामसूत्र के रचयिता का नाम है सेवक वात्सायन, वात्सायन, क्षेमेंद्र, यशोधर पंडित। क्या नाम है कामसूत्र के रचयिता का? तो वात्सायन कृत कामसूत्र है। नेक्स्ट है कामसूत्र के उस टीका के जिसमें षडंग का वर्णन है, टीकाकार है यशोधर पंडित, यशराज पंडित, पंडित दीनानाथ, पंडित जसराज। कौन है? यशोधर पंडित। 2021 में भी यह प्रश्न आया हुआ है। कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुआ है? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली। किस शैली में हुआ है कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण? जैन शैली में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कामसूत्र के रचयिता हैं वात्सायन, भरत मुनि, यशोधर पंडित, श्री कुमार। और वात्सायन कौन है? वात्सायन कृत कामसूत्र है। नेक्स्ट है वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64, 60। ये देखिए फिर से वही है, 64 कलाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला के षडांगमय अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया? सादृश्य, लावण्य योजना, वर्णिका भंग, प्रमाण। तो आंसर है आपका प्रमाण। ये वही अनुपात और प्रमाण रिपीट क्वेश्चन है। अब देखिए हम शुरू करते हैं जयमंगला। टीका जयमंगला से कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्राचीन भारतीय चित्रकला की षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग या प्रमाण। तो षडंग में वर्ण के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है ये प्रश्न आता है, वह है वर्णिका भंग। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय चित्रकला की षडंग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए वही वाला 91 और 92। ठीक, आंसर भी सेम ही रहेगा। भारतीय षडंग 6 अंक के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, यशोधर पंडित, कालिदास या भरत। कौन है? यशोधर पंडित है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? यशोधर कृत जयमंगला में, नारायण मुनि कृत चित्र सूत्र में, राजा भोज कृत समरांगण सूत्राधार में, वाणभृत कृत कादम्बरी में। तो किस में मिलता है ये हमें? तो देखिए वर्णन हमें मिलता है यशोधर कृत जयमंगला में। ठीक है, अब देखिए ये श्लोक इसमें लास्ट में दिया गया है, ये श्लोक आप लोगों को याद रखना है। और लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही मैं लेकर आऊंगी अगला जो आपका टॉपिक है यूथ कंपटीशन से, इसको जल्दी से पूरा करा देते हैं, फिर जो आप लोग कहेंगे उसको हम लेकर आते हैं क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, थैंक यू सो मच।